प्रिय छात्रों, इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य के दांत एवं उनके प्रकार के बारे में। तो मनुष्य के दांत मनुष्य के मुख में मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं, जो कि भोजन को चबाने एवं पीसने उतरने का कार्य करते हैं। जो मनुष्य के दांत हैं गर्ददंती, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं थीकोडेंट, अर्थात मनुष्य का जो दांत है मसूड़ के अंदर धसा हुआ रहता है, इसलिए इसको गर्ददंती कहा जाता है। दूसरा द्विवारदंती, अर्थात मनुष्य का दांत उसके जीवन काल में 2 बार आता है, इसको अंग्रेजी में हम डाइफियोडोंट कहते हैं। और इसका दांत होता है विषमदंती, विषमदंती जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हेटेरोडोंट, अर्थात हेटेरोडोंट कहा जाता है। अर्थात मनुष्य के जो दांत हैं सभी समान प्रकार के नहीं होते, अर्थात विषम प्रकार के होते हैं। इसलिए जो मनुष्य का दांत है वो कैसा हुआ, गर्ददंती, द्विवारदंती और विषमदंती। अंग्रेजी में कहें तो थीकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेटेरोडोंट प्रकार का होता है। मनुष्य के मुख में कुल दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। कुल संख्या में 32 दांत मनुष्य के मुख में पाए जाते हैं। और मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है कृंतक या इंसीजर। कौन सा? कृंतक या इंसीजर। कृंतक को अंग्रेजी में इंसीजर कहते हैं। जो इनकी संख्या है मनुष्य के मुख में, अर्थात ऊपरी एवं निचले जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, जो कि भोजन को काटने तथा कुतरने का कार्य करते हैं। जैसे हमें किसी गाजर को या मूली को काटना हो या उसको कुतरना हो तो बिना इंसीजर दांतों की सहायता के हम उसको नहीं काट सकते। तो दूसरा जो प्रकार है मनुष्य के दांत का, उन्हें हम रदनक या इसका अन्य प्रकार जिसे छेदक भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में कैनाइन कहते हैं। जो इनकी संख्या है मनुष्य के मुख में ऊपरी तथा निचले जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। कितनी है? ऊपरी जबड़े में भी 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2 होते हैं। और यह काफी नुकीला दांत होता है, जिसको सामान्य भाषा में कीला कहते हैं, कहा जाता है, जो नुकीला होता है। और जितने भी मांसाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जंतु जैसे शेर है या इसके अलावा कुत्ता भी देखा होगा, उसके मुंह में यह काफी नुकीला दांत पाया जाता है, जो भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करता है। जो तीसरे प्रकार का दांत है अग्रचर्वणक या प्रीमोलर्स, जिसको इनकी जो संख्या है ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4 होती है। अर्थात ऊपरी जबड़े में भी इनकी संख्या 4 और नीचे वाले जबड़े में भी इनकी संख्या 4 होती है, जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा अग्रचर्वणक या प्रीमोलर्स। चौथे प्रकार का जो दांत है मनुष्य में वो चर्वणक या मोलर्स कहलाते हैं। ठीक, मोलर्स दांत, इनकी जो संख्या है ऊपरी तथा निचले जबड़े में 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो सॉरी 6 होती है इनकी संख्या। 3 एक तरफ, 3 दूसरी तरफ, ऊपरी जबड़े में भी 6 और नीचे वाले जबड़े में भी इनकी संख्या 6 होती है, जो कि भोजन को पीसने तथा चबाने का कार्य करते हैं, जिससे अच्छी तरीके से भोजन को पीसा जा सके और भोजन को चबा चबा करके पेस्ट जैसा, लुगदी जैसा बनाया जा सके, जिससे आसानी से उसको निगला जा सके। तो यह जो हमारे दांत हैं भोजन के मैकेनिकल पाचन में अथवा यांत्रिक पाचन में सहायता करते हैं। अब मनुष्य के यानी कि वयस्क मनुष्य का जो दंत्र सूत्र है, हम इसको एक डेंटल फॉर्मूला भी कहते हैं, अर्थात डेंटल फॉर्मूला के रूप में भी इसको दर्शाया जा सकता है। तो नाउ द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट मैन, वयस्क मनुष्य का दंत्र सूत्र क्या होता है? जैसे मैंने यहां पर दर्शाया है, देखेंगे बोर्ड पर, तो आई फॉर होता है इंसीजर और सी फॉर होता है कैनाइन, पीएम फॉर प्रीमोलर्स और एम फॉर मोलर्स होता है।
तो आई यानी इंसीजर दांत जो है दांत हमारे 2/2 अर्थात दो दांत इधर दो दांत इधर, एक जबड़े की संख्या ये दर्शाई गई है। और कैनाइन जो दांत है 1/1, ऐसे ही प्रीमोलास 2/2, मोलास 3/3। यहां पर हम इसके काउंटिंग करें तो कितने होंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 10 और 6 16, क्योंकि यह एक जबड़े में दर्शाए गए दांतों की संख्या है। मनुष्य के मुख में 2 जबड़े होते हैं, तो 16 × 2 = 32 होता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में मुख में दांतों की संख्या 32 होती है, और बच्चे में जो दूध के दांतों की जो संख्या होती है वह 20 होती है। तो इस तरीके से आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि मनुष्य के दांत एवं उनके प्रकार के बारे में।